हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो आरआरबी एलपी इलाहाबाद के जो नए रिक्रूटेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी एलपी की ट्रेनिंग एटीसी कानपुर में चल रही है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है जो शेड्यूल आने वाला है उसमें ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी संख्या बढ़ा के और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन आपको भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है कि वहां पे जाने के बाद आपको कोई समस्या फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप शेड्यूल को अगर समझो, जो वहां पे एक कैंडिडेट जाता है उसको सुबह 9 से लेके और शाम के 5 बजे तक लगातार क्लास में रहना होता है, लगातार उसको क्लास फेस करना होता है। बीच में एक बस छोटा सा गैप मिलता है, 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो समझिए कि कितना, जैसे आप वहां पे मॉर्निंग में उठने के बाद अपना फ्रेश फ्रेश हुए, तैयार हुए, उसके बाद लगभग आपका ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बज जाता है, आप क्लास के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब शाम को आप आओगे तो 5 बजे छूटोगे, फिर अपना थोड़ा बहुत इधर उधर घूम फिर के और फिर आपका डिनर का टाइम होगा। उसके बाद आपको जो भी वो पढ़ाया होगा, सोचिए कि पैरेलल में 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही होती हैं, तो उसको मेंटेन कर पाना आपको, अगर आप उस चीजों से पहली बार अगर गो थ्रू हो रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा वो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, आपको भी पता है मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीनियरिटी लिस्ट वगैरह भी तय होती है इसी से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ वगैरह जो भी है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। जो ग्रुप का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दूंगा। उस ग्रुप में आप आके और ज्वाइन करके और वो पीडीएफ ले सकते हैं। अब जरा बात करते हैं कि जो नोट्स वगैरह जो प्रिपेयर करने होते हैं, जो डायरी बनती है, डायरी के भी मार्क्स हैं। मैं आपको एक बार ओवरऑल बता दूं कि ट्रेनिंग का पूरा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से है। तो देखिए, आपको वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। स्टार्टिंग के 20 से 21 दिन की ट्रेनिंग आपकी वहां पे होगी और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और घर पे आपकी 40 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 40-41 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। और फिर लास्ट में आपको 20-21 दिन के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर में, और उस टाइम पे आपके एग्जाम्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो कंडक्ट होंगे। अब एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम जो है वो आपका 450 नंबर के आसपास का एग्जाम होगा, जिसमें से लगभग 50 नंबर आपके डायरी के हैं, जो कि आपको डायरी प्रिपेयर करनी है। मैं डायरी के बारे में बताऊंगा कि कितनी डायरियां प्रिपेयर करनी है और किसमें क्या लिखना है उसके बारे में। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट्स वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है, उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये सारा ओवरव्यू दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप तक बता दूं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके और आप पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं और वहाँ पे आपको थोड़ा सा बर्डन कम हो, ताकि आप इजीली उन सारी चीज़ों को समझ पाएं और इम्प्लीमेंट कर पाएं। जब भी आप ट्रेन वगैरह जब ड्राइव करेंगे, जब जाएंगे उस सर्विस में पूरी तरह से उतर जाएंगे, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट जॉब ना हो। वो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया। जो बुक्स वगैरह हैं वो इस वीडियो में आप देखोगे, वन बाय वन सारा इमेज जो है आपको दिखते जाएगा। जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी जो वीडियोज हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब डायरी के बारे में बात करते हैं। तो डायरी के बारे में बता दूं, आपको दो मेनली डायरी बनाना है। एक तो डायरी होगी वो आपका लोको का होगा, और दूसरी जो डायरी होगी वो आपका सिग्नल, सिग्नल मतलब ट्रैफिक। एक लोको, एक ट्रैफिक, दो आपकी डायरियां होंगी। इन दो डायरियों में जो आपका लोको वाली डायरी है, उस डायरी में आपको एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट के बारे में लिखना होता है, जिसमें वो सारा का आपको बताया जाएगा। दूसरा जो है, कन्वेंशनल के अलावा आपको थ्री फेज टॉपिक है, थ्री फेज के बारे में आपको उसमें लिखना होता है। साथ में अगर आपका लास्ट में देखिए अगर पेज बच जाता है, क्योंकि एक और टॉपिक है उसको बोलते हैं CNW। तो CNW में लगभग 10 पेज के आसपास अगर आप मैक्सिमम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हो, तभी भी 10 पेज में वो आ जाएगा। तो अगर उसमें स्पेस बच जाता है, जो लोको वाली डायरी है, अगर उसमें स्पेस बच जाता है तो आप उसमें उसको लिख सकते हैं। अगर नहीं बचता है तो जो आप अलग से सेपरेट जो दूसरी डायरी सिग्नल या ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपने जो बनाई है उसमें आप लिख देना। तो मैं ये बोलूंगा कि CNW आप यहाँ पे ना ही लिखें। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो शायद वहाँ पे 1 या 2 क्लास CNW की होती है, उसके बाद ऑनलाइन जब घर आओगे तब होंगी। तो उसके लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, तो ज़्यादा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी लिख सकते हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि, क्योंकि मैं तो कोई ऑथोराइज पर्सन हूँ नहीं जो मेरे कहने पे लिख लेंगे, तो अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना है तो आप बेशक से ना लिखिए। लेकिन हाँ, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। बस एक बार गो थ्रू हो जाइए, उन सारी चीज़ों से पता कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है, ये चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। ताकि एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं ये आपके लिए ही बोल रहा हूँ, ताकि आप अच्छा मार्क्स वहाँ पे गेन करके और शुरुआत में ही पास हो सकें, वहाँ पे फेल होने वाली नौबत ना आए।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो ना लिखें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, चाहें तो एक आध टॉपिक ही लिखें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो आपके जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं और सब एक दूसरे के दोस्त हैं, जानते हैं, तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या होता है। इसके बारे में एक बार आप कॉल्स वगैरह करके उनसे रिव्यू ले सकते हैं, जिनकी ट्रेनिंग या तो कंप्लीट हो गई है या होने वाली है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और बस मैं इतना बोलूंगा कि देखो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, आसानी से आप सारा कुछ कर सके। मेरा बस जो फर्ज था मैंने बता दिया, ताकि आप पहले से तैयार होके जाएं और आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। तो मेनली दो डायरी हैं, एक लोको की, दूसरी ट्रैफिक की। लोको में आपको दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्वेंशनल और 3 फेज, ये दो टॉपिक्स लिखने होते हैं। साथ में अगर पेज बच जाता है तो CNW उसमें लिखें, नहीं बचता है तो ना लिखें। साथ जो दूसरी डायरी है वो आपकी ट्रैफिक की, ट्रैफिक मतलब सिग्नल की डायरी है, उसमें पूरा सिग्नल का रहेगा। और जैसे कि CNW के लिए पेज अगर फर्स्ट डायरी में नहीं बचता है तो आप CNW का टॉपिक सिग्नल में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई टीचर्स आपको सजेशन नहीं देते हैं कि आपको क्या, बस ये है कि हाँ, आपकी डायरी रेगुलर टाइम पे वो चेक होंगी और आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखे होंगे, जितना अच्छे से उसको एक्सप्रेस किए होंगे अपनी डायरी में, उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। साथ में वाइवा, आपका वाइवा भी होना है साथ में वहाँ पे। जिस तरह से ये समझिए ना कि ये एक तरह से स्कूल टाइमिंग वाला ड्यूरेशन आने वाला है। जिस तरह से हम स्कूल में बैठ के प्रैक्टिकल अपना फाइल तैयार करते थे, कॉपियां तैयार करते थे, जो 11th-12th में भी पढ़े हैं उनको भी पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब की भी आपको प्रैक्टिकल फाइल वगैरह तैयार करनी होती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको बिल्कुल एक स्कूल के कैंडिडेट की तरह ही वहां पे रह के और सारी तैयारी करनी है। इवन आपको ड्रेस कोड भी रहेगा वहां पे, आपको ड्रेस कोड भी, इवन वो तो जॉब ड्यूरेशन में भी रहता है ड्रेस कोड, वो तो पहनना ही है। तो मतलब वही एक स्कूल वाला आप समझिए कि आप अपने बचपन में जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को फील करके और इसकी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, उनसे मेरी जब बात होती है तो मैं देखता हूँ वो लोग इतनी वहाँ पे स्टडी जो हो रही है उसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यार इतने कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में और लिखने में बहुत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनको टाइम इतना नहीं मिलता है। एक होता है ना कि भाई नौकरी हो गई और मैं अपना अच्छा सा लाइफ इंजॉय करूँ, अब कोई मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं, ये जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है यहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करना है, क्योंकि वो जाते हैं और फर्स्ट टाइम पे कुछ नई चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो वो इतनी ईजिली समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए अब वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि रात में 2-2 बजे तक अपनी डायरी तैयार कर रहे हैं और बैठ के उन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ताकि वो अच्छे मार्क्स से पास हो सकें और अपने आप को वहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें और बता सकें सारी चीज़ों को, जब भी एग्जाम वहाँ पे कंडक्ट हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये आप अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो जो भी वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी कि वो एक बार ही बताएंगे और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, यही आपको बताना था। डायरी के बारे में मैंने बता दिया है। सारा पीडीएफ जो तीनों चारों पीडीएफ हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। उस ग्रुप से जुड़ के आप सारा ले सकते हैं, नहीं तो ये इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में सारा का सारा मेरा जो सोशल मीडिया का लिंक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब दिया हुआ है। आप वहाँ पर भी मैसेज करके मेरे से लिंक ले सकते हैं, या मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये पूरा बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद।